नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज़। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में, जो कि विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई है। आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे आपके अपनों को जानकारी प्राप्त हो सके। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर है कि परेशान ग्रामीणों ने छुट्टा पशुओं को स्कूल परिसर में किया कैद। आपको बता दें कि छुट्टा पशुओं से त्रस्त किसानों ने अब पशुओं को एकत्रित कर गांव के प्राथमिक विद्यालयों में कैद करना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि बहुत से किसान छुट्टा पशुओं की वजह से बर्बाद हो गए हैं। किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। छुट्टा पशु कई किसानों की पूरी तरह से फसल चट कर चुके हैं। यदि इसी तरह स्थिति बनी रही तो बहुत से किसानों को फसल काटने के लिए खेत में जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो छुट्टा पशु हैं वह उसका भोग लगा चुके होंगे, फसल को बर्बाद कर चुके होंगे, जिसके कारण किसानों को खेत में जाना नहीं पड़ेगा फसल काटने के लिए। तो योगी सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। छुट्टा पशुओं के लिए एक परिसर बनाना चाहिए। शासन प्रशासन को मुस्तैद करना चाहिए। अगर बेरोजगारों के बारे में योगी सरकार नहीं सुन रही है, युवाओं की बात योगी सरकार नहीं सुन रही है, सरकारी नौकरी की बात योगी सरकार नहीं कर रही है, बस 4 लाख कर रही है, तो योगी सरकार को छुट्टा पशुओं के बारे में ज़रा ध्यान देना चाहिए। अगली खबर है कि प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के लिए आवेदन 2 मार्च 2021 से ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे आवेदन। लॉटरी के माध्यम से होगा स्कूल का आवंटन। शहर के प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त प्रवेश दिलाने के लिए आवेदन मार्च 2021 से शुरू होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रवेश का कार्यक्रम जारी कर दिया है। जैसा कि यहाँ पर प्रवेश का कार्यक्रम जारी किया गया है 2 मार्च 2021 से 25 मार्च 2021 तक। अगली खबर है कि रिक्त पदों पर पूरी हो प्रोन्नति की प्रक्रिया। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने बीएसए को ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की गई है कि रिक्त पदों पर प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। अध्यक्ष प्रभाकर मिश्र ने कहा कि विभिन्न विद्यालयों में नामांकित छात्र संख्या के आधार पर ही विद्यालयों में कंपोजिट धनराशि व यूनिफॉर्म के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाए। अगली खबर है, कई चरणों में होगा 290 पदों पर प्राचार्य भर्ती के लिए साक्षात्कार। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रदेश के आशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 49 के तहत प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार कई चरणों में आयोजित करेगा। पहले चरण में 20 से 25 मार्च तक 72 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया गया था। आयोग ने प्राचार्य भर्ती की लिखित परीक्षा में 610 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल होने के लिए सफल घोषित किया है। अगली खबर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर है, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खबर है। अभिलेख सत्यापन के लिए उपस्थित न होने के कारण आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 3 चयनित अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया है। इनमें एक वाणिज्य पुरुष वर्ग का अभ्यर्थी है और 2 उर्दू महिला वर्ग की अभ्यर्थियां हैं। आपको बता दें कि आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार जिन अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया गया है, उनके स्थान पर श्रेष्ठाक्रम के अनुसार 3 अन्य अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। अगली खबर टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर है। भर्ती में कंप्यूटर शिक्षक के पद जोड़ने को संबंधित अधिकारी से संपर्क कर याची, ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी सहायक शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर शिक्षकों का पद जोड़ने के आग्रह के मामले में याचिका को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष मांग रखने की छूट दे दी है। साथ ही कोर्ट ने इसे वापस लिए जाने के आधार पर जनहित याचिका खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश नरेंद्र कुमार मिश्रा व एक अन्य व्यक्ति की जनहित याचिका पर दिया है। अगली खबर है कि पुरानी पेंशन व कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए करेंगे आंदोलन। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, वेतन विसंगतियों और रोके गए भत्तों की बहाली को लेकर कर्मचारी व शिक्षकों ने गहरा रोष जताया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बड़े आंदोलन का निर्णय लिया गया है। अगली खबर है कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का जनगणना अभियान कल से। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का पुरानी पेंशन बहाली, वेतन विसंगति दूर करने, भत्तों की समानता की मांग को लेकर काला फीता बांधकर कार्य करने का अभियान शनिवार को समाप्त हो गया है। परिषद अब सोमवार से 17 मार्च तक
चलने वाला जनगणना अभियान शुरू करेगी। इसमें पर्चे, पोस्टर और गेट मीटिंग के माध्यम से कर्मचारियों की समस्याओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद 18 मार्च को प्रत्येक जिले में धरना प्रदर्शन होगा। अगली खबर है कि डिग्री फर्जी मिलने पर 11 शिक्षक बर्खास्त। अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की वर्ष 2005 की बीएड की फर्जी डिग्री पर प्राथमिक विद्यालयों में नौकरी कर रहे जिले के 11 सहायक अध्यापकों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से झटका लगा है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इन सहायक अध्यापकों की बर्खास्तगी के निर्णय को सही ठहराते हुए विशेष अपील खारिज कर दी है। हालांकि उनको भुगतान दिए गए वेतन की वसूली पर रोक लगा दी है। अगली खबर है बेरोजगारी की गुलामी से आज़ादी के लिए लड़ेंगे युवा। शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर युवाओं ने लिया संकल्प। अलग अलग छात्र संगठनों ने चंद्रशेखर आजाद को दी श्रद्धांजलि। तो मैं आपसे को बताना चाहता हूं कि युवा जोश में हैं, पूरी तरह से होश में हैं और युवा को यह पता चल गया है कि बिना आंदोलन के कुछ भी वर्तमान सरकार के द्वारा किया नहीं जाएगा। अगर आंदोलन करते हैं तो जेल में डालने का प्रयास किया जाता है। अभी आप सुने होंगे कि युवा मंच के अध्यक्ष को एक दिन बाद छोड़ा गया है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि सरकार की रणनीतियाँ क्या हैं और आपके प्रति सरकार कितना वफादार है। फिलहाल मैं सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूं। अगर सरकार समय से वैकेंसी निकाले, समय से भर्ती को पूरा कर दे तो सरकार का विरोध ही नहीं होगा, धरना प्रदर्शन करने की स्थिति ही नहीं आएगी। लेकिन सरकार इसके बारे में अगर सोचे तब। अगली खबर है कि आधार से लिंक बैंक खाते में ही भेजी जाएगी छात्रवृत्ति। प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति में घपले व घोटाले रोकने के लिए अगले सत्र से अहम बदलाव करने जा रही है। छात्रों को अब आवेदन के समय बैंक खाते का विवरण नहीं देना होगा। आधार से लिंक बैंक खाते में ही छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। यदि किसी छात्र के एक से अधिक बैंक खाते आधार से जुड़े हैं तो सबसे अंत में जुड़े बैंक खाते में छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। अगली खबर है कि छात्रवृत्ति परीक्षा 2020 प्रदेश के सभी जिलों में आज से। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से 2020 की छात्रवृत्ति परीक्षा रविवार को कराई जा रही है। आमतौर पर यह इम्तिहान हर साल अप्रैल व मई में होता रहा है, लेकिन पिछले साल कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षा नहीं हो सकी थी। वह परीक्षा अब कराई जा रही है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव उत्तर प्रदेश अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इम्तिहान सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगा। इसमें जूनियर व हाई स्कूल के छात्र छात्राएं प्रतिभाग करते हैं। परीक्षा की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अगली खबर है MNNIT में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षकों की कमी दूर होगी। संस्थान ने असिस्टेंट प्रोफेसर की 113 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर हार्ड कॉपी 22 मार्च तक 5:30 बजे तक संस्थान में जमा करेंगे। रजिस्ट्रार डॉक्टर सर्वेश तिवारी ने बताया कि सामान्य की 40, EWS के 16, OBC के 29, SC के 18, ST के 10 और दिव्यांग के लिए 6 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के प्रथम सप्ताह से भर्ती के लिए इंटरव्यू की तैयारी है। तो मुझे लगता है यह भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगी जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि प्रक्रिया इतनी तीव्र पूरी की जा रही है। तो पूर्ण संभावना की आउटसोर्सिंग के माध्यम से यह भर्ती होगी। अगली खबर है कि बड़े इंटरनेट मीडिया का मतलब है कि 50 लाख यूजर। सरकार ने बड़ी इंटरनेट मीडिया कंपनियों को परिभाषित करने का मानक तय कर दिया है। नई परिभाषा के तहत 50 लाख या इससे ज़्यादा यूजर वाली कंपनियों को सिग्निफिकेंट इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी माना जाएगा। इससे कम यूजर वाली कंपनियां इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी मानी जाएंगी, लेकिन उन्हें महत्वपूर्ण की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। महत्वपूर्ण या बड़ी इंटरनेट मीडिया कंपनियों को कंटेंट की निगरानी और शिकायतों पर कार्रवाई के लिए सरकार की ओर से किए गए कुछ सख्त प्रावधानों का पालन करना होगा। आपको मालूम होगा कि सरकार के द्वारा OTT प्लेटफार्म और डिजिटल न्यूज मीडिया के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि ABP न्यूज़ के रिपोर्टर ऋषि राज करके थे, सिंह थे, मुझे पूरा नाम याद नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार जो है जो करती है या जो समाज में होता है उसे दिखाने नहीं दिया जाता है ABP न्यूज़ के माध्यम से। कई आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। उन्होंने पद से कल ही इस्तीफा दिया है। भरे मंच में किसान आंदोलन के बीच उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि किसान आंदोलन के बीच उन्हें कवरेज करने के लिए भेजा गया था। तो इस तरह की विसंगतियाँ आपको कई चैनलों में देखने को मिलेंगी। फिलहाल सरकार सोशल मीडिया को रोकने का प्रयास क्यों कर रही है, उस पर कानून क्यों लगा रही है, क्या सरकार
उन न्यूज वालों को प्रतिबंधित नहीं कर सकती है जो कि सही तथ्यों को नहीं दिखाते हैं। तो सरकार की मंशा क्या है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगली खबर है कि बहिष्कार से निकलेगी एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की राह। 1 मार्च तक लगाई थी रोक, वकील कर रहे हैं कार्य बहिष्कार। प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगले सप्ताह जारी करने की तैयारी है। इसमें वकीलों का बहिष्कार भर्ती की राह आसान कर रहा है। वजह हाई कोर्ट ने कमेटी ऑफ मैनेजमेंट आदर्श जूनियर हाई स्कूल की याचिका पर सिर्फ 1 मार्च तक के लिए स्थगन आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा अधिकरण मुद्दे व वकील के 1 मार्च को भी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, इसलिए सुनवाई संभव नहीं है और स्टे की मियाद पूरी हो जाएगी। ऐसे में परीक्षा संस्थान 2 मार्च को विज्ञापन घोषित कर सकती है। तो 2 मार्च को विज्ञापन जारी किया जा सकता है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का। एक महत्वपूर्ण जानकारी इसमें और दी गई है, शिक्षक भर्ती के 3 चयनितों का अभ्यर्थन निरस्त, जैसा कि अभी मेरे द्वारा आपको बताया गया है। अगली खबर है कि निजी अस्पतालों में 250 रुपये में कोरोना टीके की खुराक, कल से शुरू होगा अभियान। 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 45 साल से अधिक बीमार लोगों के लिए नया चरण। यह दिल्ली की खबर है, दिल्ली में यह व्यवस्था की गई है। अगली खबर है कि 1 मार्च से हो रहे नए बदलाव, बैंक से टोल तक होगा असर। आपको बता दें, देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई कि देश में 1 मार्च से कई चीज़ें जेब पर भारी पड़ने जा रही हैं, तो बहुत से बदलाव भी होने जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का नया चरण शुरू हो गया है। बैंकिंग क्षेत्र में भी अहम बदलाव होंगे। विवाद से विश्वास 1 महीना और सीबीएसई स्कूलों के आवेदन शुरू। केवाईसी नहीं तो सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई। यहाँ पर बताया गया कि मार्च से सभी खाता धारकों को नो योर कस्टमर करवाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर रसोई गैस समेत अन्य सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा। इससे गैस का दाम बढ़ रहा है, 49 रुपये सब्सिडी आ रही है, तो इससे क्या होगा? अब देश का विकास हो रहा है, तो अपनी जेब से आप दीजिए, देश का विकास करिए, बहुत अच्छी बात है। इंडियन बैंक के एटीएम से 2000 के नोट नहीं। अब इंडियन बैंक के एटीएम से आप 2000 के नोट नहीं निकाल सकते हैं। विजया और देना बैंकों के आईएफएससी कोड बदलेंगे, तो आईएफएससी कोड भी बदल जाएंगे अगर आप इस बैंक से ताल्लुकात रखते हैं। एलपीजी पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव। इनके अलावा रसोई गैस व पेट्रोल डीजल के दाम में भी बदलाव संभव है। फरवरी में एलपीजी की दरें 3 बार बदली गई हैं, तो 100 रुपये महंगा हो चुका है 1 महीने में गैस का दाम। यहाँ पर लिखा हुआ है फास्टैग अब 100 रुपये चार्ज। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अब टोल प्लाजा से फास्टैग लेने पर 100 रुपये शुल्क लेगी। अब तक यह निःशुल्क था। बताइए, सभी पे शुल्क। तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, क्या क्या बढ़ेगा? सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, राशन पानी के दाम बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है। कुछ बचा नहीं है जिसके दाम बढ़ ना रहे हो। महंगाई चरम पर है। सरकार को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। अगली खबर है डीयू की 1.79 लाख विद्यार्थियों को डिजिटल डिग्री। 97वें दीक्षांत समारोह में पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक। क्लिक करते ही ईमेल पर पहुंची उपाधि। अगली खबर है कि शिक्षकों कर्मचारियों के लिए डेथ वारंट है विधेयक। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार की ओर से विधानमंडल में पारित शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक को प्रदेश की प्राथमिक माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए डेथ वारंट बताया है। शिक्षक संघ ने शिक्षक विरोधी शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक का वापस लेने के लिए प्रदेश की सभी जिले मुख्यालयों पर 5 मार्च को विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। विरोध प्रदर्शन के बाद जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। फिलहाल सरकार के द्वारा जो भी किया जा रहा है शिक्षकों के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है, तो आखिरकार सरकार किसके लिए क्या कर रही है, इसके बारे में आप लोगों को सोचना होगा। अगली खबर है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 113 पदों के लिए मांगे आवेदन। जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया है, मई में इंटरव्यू शुरू होने के आसार। कई चरणों में होगा। 290 पदों पर प्रचार भर्ती के लिए साक्षात्कार, जैसा कि मेरे द्वारा अभी आपको बताया गया है। अगली खबर है कि लोहिया विधि विश्वविद्यालय के छात्रों को अप्रैल तक फीस में छूट। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 1 मार्च से खुलेंगी। धीरे धीरे छात्रों की ऑफलाइन पढ़ाई व परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। छात्र हित और कोरोना संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने अप्रैल तक फीस में छूट दी है।
अगली खबर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, कल जारी हो सकता है सेमेस्टर परीक्षाओं का कार्यक्रम। आपको बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों की सेमेस्टर परीक्षाओं का कार्यक्रम 1 मार्च 2021 को जारी किया जा सकता है। परीक्षा मार्च में प्रस्तावित है, मतलब कि 15 मार्च से परीक्षा प्रस्तावित है। वहीं 15 अप्रैल से प्रस्तावित वार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन पहले ही जारी कर चुका है। अगली खबर है कि एक जिला एक उत्पाद के तहत देश भर से 728 जिले चयनित। तो आपको मालूम होगा कि एक जिला एक उत्पाद क्या है, इसके संबंध में आप लोग पढ़ाई भी करते रहिए, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगली खबर है कि सिम की तरह होगी मोबाइल की बैटरियां। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स विभाग के डॉक्टर दुर्गेश कुमार शर्मा ने किया शोध। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, मोबाइल का वजन भी कम हो जाएगा। अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो मेरे द्वारा अभी आपको बताया गया था कि एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर ने जो इस्तीफा दिया उनका नाम है रक्षित सिंह। यहाँ पर देखिए एबीपी न्यूज़ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर रक्षित सिंह ने किसान पंचायत के बीच में नौकरी छोड़ दी। रिपोर्टर का आरोप है कि उसे सच दिखाने नहीं दिया जा रहा है। किसान आंदोलन हैशटैग। तो इस तरह की खबरें आपको देखने को मिल रही होंगी, और जो न्यूज़ चैनल है जिसे गोदी मीडिया लोग कहते हैं, उनके ही रिपोर्टर उनको छोड़कर जा रहे हैं, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ ही है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। जब भी चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जय हिंद, जय भारत।